गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज करेंगे हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8। पुरानी बुक है, चैप्टर नंबर 9 होगा। इसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। बेटे अगर नई बुक है तो चैप्टर नंबर 8 है और पुरानी बुक है तो चैप्टर नंबर 9 है। परेशान मत होना, आप देख लेना जैसी बुक है आपके पास, ठीक है। तो इसमें मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी बेटे वो थी इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो। तो आज करेंगे हम इसके क्वेश्चंस। आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक लेके बैठे साथ में, क्योंकि मेरे पास है हिंदी मीडियम वाली बुक और आपके पास होगी इंग्लिश वाली। तो पढ़ लेना, मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज समझाऊँ अच्छे से और भी, ठीक है बच्चों। करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन में स्टार्ट। बच्चों एक सर्कस है, सर्कस में एक प्लेयर है जो सर्कस करता है बच्चों, आर्टिस्ट कह सकते हैं आप लोग। वो आर्टिस्ट एक रोप है बच्चों, रोप की लेंथ है 20 मीटर। कितनी बच्चों? 20 मीटर रोप की। से बेटे एंगल दिया है 30 डिग्री और ये हाइट है बच्चों उसकी जहाँ पे वो चढ़ता है बच्चों, ठीक है। तो हाइट आपसे पूछी है, ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं माना। जो चीज़ आपसे पूछेगा उसे आप मानेंगे हमेशा, लेट करेंगे बच्चों। और एक बात और, आप साइन कोस टेन तीन चीज़ है, तीन चीज़ में वो चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पर जिसकी वैल्यू यहाँ पर अप्लाई हो सके। कैसे बच्चों? देखो ध्यान से, इसे बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ पर हम वो चीज़ यूज़ करेंगे इसमें लंब और कर्ण आते हो। इसे बोलते हैं बेटे परपेंडिकुलर, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। तो वो चीज़ अप्लाई करेंगे जिससे पी और एच दोनों आते हो, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेनस भी। समझते क्वेश्चन आगे। माना माना खंबे, खंबे की ऊंचाई बराबर बच्चों, ऊंचाई बराबर h मीटर। लेट हाइट ऑफ आ पिलर बच्चों। बहुत ही इजी मेथड समझाऊंगा बेटे, बहुत इजी मेथड से। लिखा है एज इज इक्वल्स टू h मीटर बेटे। अब जो चीज़ गिवन है वो लिख लीजिए। हमें दिया AC बच्चों, AC कितना हमारे पास 20 मीटर। और जो चीज़ दी हो देखो, थीटा दिया बेटे 30 डिग्री। थीटा कितना बच्चों? थीटा दिया है 30 डिग्री। इतनी बात क्लियर होगी बाल को? आप अपने मन में सोचो कि लंब और कर्ण किस में आते हैं, खुद सोचो P और H किस में आते हैं बच्चों। आपको मैंने समझाया था लाल बटे का कहा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो वहाँ पर आपको याद होगा तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। हिंदी में लिखेंगे बच्चों में टेन नहीं बच्चों, क्या लिखेंगे बच्चों? लंब और कर्ण साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बच्चों। P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सही बच्चों। थीटा कितना हमारे पास? थीटा है 30 डिग्री। BC कितना हमारे पास? BC हमारे पास h मीटर। और AC कितना बेटे हमारे पास? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20। से बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 वन सा 20, 2 वन सा 2h, दो कहाँ पहुँच जाएगा? 20 के अपॉन में 2/20। h लिखते हैं बेटे 10 मीटर आ गई। तो हाइट ऑफ पिलर कितना है बेटे? 10 मीटर। तो लिखेंगे खंबे की ऊंचाई बराबर बच्चों, खंबे की ऊंचाई बराबर बच्चों, या फिर हाइट ऑफ पिलर, हाइट ऑफ पिलर इज इक्वल्स टू बेटे 20 मीटर। आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में, नंबर नहीं कटेंगे, इस बात से परेशान मत होना। अगर क्वेश्चन बना तो एक या दो नंबर बनेगा एग्जाम में, पर अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, होम एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में बच्चों बन सकता है। यहाँ पर साइन टेन कोस में 3 प्रॉपर्टी यूज करेंगे और वो यूज करेंगे जो यहाँ पर अप्लाई होगी। एक चीज़ वो देगा, वो दूसरे आपसे पूछेगा। तो जो आपसे पूछेगा और जो गिवन है, तो ध्यान रखना उन दोनों में रिलेशन देखना कहाँ पर बैठता है, साइन में, कोस में या फिर टेन में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, सुना ध्यान से बच्चों। एक पेड़ है, मानो ट्री था बच्चों, मैं पहले बना के देखो ट्री समझा दो अच्छे से बच्चों। मानो ट्री था बच्चों, ये ट्री है बच्चों, ये ट्री पेड़ पे बच्चों जमीन पे लगा हुआ है, ये ट्री है बच्चों, एक पेड़ है।
अब मानो आंधी आई बच्चों, आंधी आई, बस हवा आई इस तरह से, ऐसे आंधी आई बच्चों, ऐसे आ रही थी आंधी, ठीक है बालकों। और जब आई तो ये पेड़ टूट गया, मानो यहाँ से पेड़ टूट गया इस तरह से, और टूट गया और ये बेटे ऊपर वाला पार्ट आगे ज़मीन पे लग गया इस तरह से, ये ज़मीन पर लग गया बच्चों। ये ज़मीन पर लगा है बेटे, तो उसने कहा है बेटे ये जो एंगल बना रहा है ये बना है 30 डिग्री, और जहाँ से ये अपने फुट पॉइंट से लेके बेटे जहाँ पर गिरा है उसकी डिस्टेंस दी है बेटे 8 मीटर, कितनी दी है 8 मीटर। और हमें निकालें पेड़ की कुल ऊंचाई, मैंने मान लिया ये एच है यहाँ से लेके यहाँ तक, और बच्चों ये है हमारे पास एक्स पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पर जो एक्स वाला पार्ट है वो गिर गया नीचे, तो बेटे एक्स वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला होगा। अब आपको कन्फ्यूजन होगा सर एग्जाम में कैसे बनाना है, एग्जाम में आपको ऊपर वाला पार्ट नहीं बनाना, बस नीचे वाला पार्ट बनाना है, वो सिंगल लाइन में, कैसे, इस तरह से ऐसे बनाना, बात खत्म होगी। ये थीटा 30 डिग्री हो गया, ये एच हो गया, और ये क्या हो गया एक्स हो गया बच्चों। ये डायग्राम एग्जाम में अप्लाई करेंगे आप लोग बेहतरीन से, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम क्वेश्चन सही से। डायग्राम समझ में आ गया बेटे, क्लियर है बच्चों डायग्राम। जो पेड़ था वो टूट के जमीन पे आ गिरा, सही बच्चों। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जरूरी पेड़ इस साइड गिरा हो, इस साइड गिर गया हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे, तब डायग्राम ऐसे बन जाएगा, क्या दिक्कत है बताओ। ये बनिए डायग्राम, कैसे बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, खत्म। ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्स, सेम वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई भी दिक्कत, समझ गए बच्चों। चलिए अब जो चीज़ हमने करी है वो लिख देते हैं, जो चीज़ हमने लिखी है इसमें, करी इसमें। चलो समझते हैं बच्चों, लिख देते हैं। माना नाम दे दो उसे ए बी सी, माना बी सी बराबर एच मीटर, ए सी बराबर बच्चों एक्स मीटर, से बेटे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई टोटल हाइट ऑफ अ ट्री इज इक्वल्स टू एच प्लस एक्स मीटर। से बच्चों पेड़ की कुल ऊंचाई बेटे एच प्लस एक्स मीटर। यहाँ लेट कर लें बच्चों, लेट, बाकी सब पॉइंट सेम रहेंगे बच्चों। थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, और ए बी इज इक्वल्स टू बेटे 8 मीटर, ठीक है बच्चों। अब चलेंगे हम ट्राइंगल। अब पहली बात, पहले मुझे एच निकालना है और ये मुझे गिवन है, एच मुझे निकालना है बेटे और ये मुझे गिवन है, तो लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, लिखेंगे में। अब एक बताओ मुझे, ये लंब और ये क्या है आधार है, ये क्या है लंब और ये क्या है आधार। तो मुझे तो लंब और आधार किस में आते हैं, पी अपॉन बी किस में आते हैं बच्चों, पी और बी किस में आते हैं टेन थीटा में। तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला होता है बेटे लंब बटे, लंब क्या बच्चों बी सी, आधार क्या बच्चों ए बी, तो लंब बटे आधार हो गया यहाँ पर, सही है भाई, लंब बटे आधार। अब समझिए थोड़ा सा इधर, ठीक है बच्चों। अब थीटा कितना मेरे पास, थीटा है 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब बच्चों बी सी कितना, बी सी कितना है एच है, और ए बी कितना है 8 है, तो एच अपॉन 8, एच अपॉन 8, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर इसकी इधर, √3 की एच में √3h, 8 वन सा 8 बच्चों, h की वैल्यू √3 कहाँ पहुँच जाएगा 8 के अपॉन में, तो h की वैल्यू हो गई 8/√3 मीटर बच्चों। इतनी बात क्लियर होगी बाल को। अब मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ यहाँ से ताकि x की वैल्यू निकल जाए। सेम बच्चों वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों से इतनी। अब बच्चों दोबारा से समझते हैं, दोबारा अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी में बच्चों सुनना ध्यान से बेटे, ये तो एच हो गया फाइंड हो गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों किस में आते हैं, साइन में आते हैं, टेन में आते हैं, कोस में आते हैं। आपको पता है इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार। आधार बटे कर्ण किस में आएंगे बच्चों, एच अपॉन बी किस में आएगा बेटे, एच अपॉन बी किस में आएगा कॉस थीटा में, आधार बटे कर्ण सॉरी बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, ए बी अपॉन में क्या ए सी, थीटा कितना बच्चों 30 डिग्री, और ए बी कितना मेरे पास 8, और ए सी कितना x,
और tan 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू 8/x। √3 की x में √3x, 8 2 जा 16, x की वैल्यू 16/√3। सही बच्चों, इतना क्लियर है। अब एक छोटा सा स्टेप है लास्ट, समझ में से हटा रहा हूँ बेटे एच वाले प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी को हटा रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब लास्ट में क्या लिखा जाएगा बेटे, पेड़ की कुल ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ अ ट्री बेटे h प्लस एक्स। h की प्रॉपर्टी कितनी आई थी हमारे पास 8/√3, बेटे इसकी कितनी आई है 16/√3। बेस सेम है बच्चों, √3, 8 + 16 कितना हो गया बच्चों 24/√3। √3 से मल्टीप्लाई, √3 से बच्चों डिवाइड, 24 1 सा 24 √3, √3 की √3 में बच्चों रूट क्या हो जाएगा खत्म, 3 8 सा 24, 8 √3 बेटे। ये आ गई हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई, आ गया मीटर में बच्चों। टोटल हाइट ऑफ अ ट्री नहीं 8√3 मीटर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है होम एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। कोशिश करना बेटे समझने की ढंग से। 2 क्वेश्चन करा दिए इस वीडियो में, 2 करेंगे अगली वीडियो में, 2 करके सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को बर्डन ना पड़े, बोर ना हो आप लोग क्लास से कि सर लंबी मैथ की वीडियो बन गई। आप समझे ना समझे मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा कोशिश करूँ बनाने की, समझाने की। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री राम।